बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम डिराइव करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना सीख लिया है। उसके हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द quadratic equation in standard फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फार्मूले को डिराइव करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ये x के साथ जो है कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना कि a होना चाहिए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हर एक टर्म को a पे डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे? बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय, लिख दें बाय डिवाइडिंग a ऑफ ईच टर्म, यानी कि हर एक टर्म को हमने a से डिवाइड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि हमने x के साथ 1 लेके आना होता है। वो किस तरह से लेके आते हैं कि x के साथ जो चीज़ होगी उस पे हम डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को। तो ये था हमारे पास, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको अब हमने हर एक टर्म को a पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना होता है। क्या लिखेंगे? बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म to the right side of the equal, to the राइट लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक्स के साथ जो चीज़ होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है एक्स के साथ? बी ओवर ए है। इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस सारे का स्क्वायर लेके ऐड कर देना होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये हमने साइड पे रफ किया है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी ओवर 2a और इसका स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग बी ओवर 2a होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड कर देना है। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस b ओवर 2a होल का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन गया है। a की 2 जमा b की जमा 2ab जमा b की 2।
ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2 वाला। ये हमारा फार्मूला है, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास क्या है, बी ओवर 2a, और ये सारे का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, बी ओवर 2a इसका स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये बी का स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर माइनस सी ओवर ए बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका मज़ीद सिंप्लीफाई एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आंसर क्या बन जाएगा, ये नीचे क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, बी बनेगा बी का स्क्वायर माइनस ये 4a के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है। किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट लेके ख़त्म कर सकते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। बाई हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लेने से, स्क्वायर रूट लेने से हमारा ये वाला बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, नीचे 4a था 4a स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ने ये 4 को 2 बना दिया और a का स्क्वायर था तो a बन गया, इसलिए नीचे जो है 2a बन जाएगा, ऊपर जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही बनेगा, यही रहेगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जो है हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे, ये भी 2a है ये भी 2a है तो ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बन जाएगा, 2a नीचे आ गया, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये सिंपली हमारा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। इसमें जो है हमारा a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये a ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर a ज़ीरो हो जाए तो ये हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए जो है a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। दिस फार्मूला इज known as quadratic formula। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सीखी है। अगली वीडियो में हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।